बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये ऐसे रेनबो के बारे में है। रेनबो के बारे में इसमें हम 15 से 16 सेंटेंसेस इसमें उर्दू से इंग्लिश से उर्दू उसको ट्रांसलेट करेंगे। उसमें से बच्चों को 5 सेंटेंसेस भी करवा सकते हैं, 10 या फिर 15 भी। इसको एक शॉर्ट पैराग्राफ की सूरत में भी लिखा जा सकता है। इसका पहला सेंटेंस है, A rainbow is a beautiful multicolored circular arc in the sky. रेनबो जो है वो एक खूबसूरत मल्टी कलर सर्कुलर यानी कि सर्कल की शक्ल की एक आर्क बनी होती है इन द स्काई, आसमान में। अ रेनबो इज़ अ ब्यूटिफुल अ मल्टी कलर्ड सर्कुलर आर्क इन द स्काई। अ रेनबो इज़ फॉर्म्ड व्हेन रेनफॉल अकर्स इन वन पार्ट ऑफ द स्काई एंड अनदर पार्ट रिमेन्स सनी। रेनबो उस वक़्त बनती है, अ रेनबो इज़ फॉर्म्ड व्हेन रेनबो उस वक़्त बनती है जब आसमान में एक हिस्से पर बारिश हो रही हो। रेनफॉल अकर्स इन वन पार्ट ऑफ द स्काई, आसमान पर एक हिस्से में बारिश हो, यानी कि आसमान से जो बारिश आती है वो एक हिस्से से बारिश आ रही हो। एंड अनदर पार्ट रिमेन्स सनी, और दूसरा हिस्सा यानी कि आसमान का जो दूसरा हिस्सा है उस पे सूरज निकला हो, यानी कि वो सूरज वाला हो, सनी हो। A rainbow is formed when rainfall occurs in one part of the sky and another part remains sunny. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. रेनबो जो है वो एक वाइट लाइट की एक डिवीजन है जो मुख्तलिफ कलर्स में होती है। वो वाइट कलर की ही लाइट होती है जो वो पानी से टकरा के मुख्तलिफ कलर्स बन जाते हैं। द रेनबो इज़ अ डिवीजन ऑफ वाइट लाइट इनटू मैनी ब्यूटीफुल कलर्स। रेनबोज ऑलवेज अपीयर अपोजिट द सन। रेनबोज जो हैं वो हमेशा सूरज के अपोजिट ज़ाहिर होती हैं। अपीयर ज़ाहिर होती हैं, अपोजिट मुखालिफ। रेनबोज ऑलवेज अपीयर अपोजिट द सन। The rainbow has no definite number of physical colors. यानी कि इनके जो कलर्स होते हैं रेनबो के, उसके कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं। बट 7 आर ट्रेडिशनली लिस्टेड, लेकिन आम तौर पर उसके जो जो ट्रेडिशंस में आता है उसको 7 कलर्स आमतौर पे उसको लिस्ट किया जाता है। द रेनबो हैज़ नो डेफिनेट नंबर ऑफ फिजिकल कलर्स but 7 are traditionally listed. Colors starts with red on the outside and changes through orange, yellow, green, blue, indigo and violet on the inside. कलर्स जो हैं वो रेड से स्टार्ट होते हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता वो फिर चेंज होते जाते हैं, जैसे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलट, यानी कि आखिर में पर्पल पे जाके वो ख़त्म होते हैं। On the inside, the rainbow displays with the deepest effect in our minds. रेनबो जो है वो हमारे माइंड्स पर या हमारे जहनों पर एक बहुत गहरा असर छोड़ती है। डीपेस्ट सबसे गहरा। द रेनबो डिस्प्लेज विद द डीपेस्ट इफेक्ट इन आवर माइंड्स। समटाइम्स डबल रेनबो इज़ आल्सो फॉर्म्ड। बाज़ औक़ात डबल रेनबो भी बनती है। व्हेन द with the reserved pattern of colors in which red will come first and violet will come last. यानी कि डबल जो बनती है उसमें अपोजिट कलर्स से स्टार्ट होती है, दूसरी तरफ जो होगी उसके अपोजिट कलर्स होंगे। समटाइम्स डबल रेनबो इज़ आल्सो फॉर्म्ड विद द रिजर्व्ड पैटर्न with the reverse यानी कि उल्टा, with the reversed pattern of colors in which red will come first and violet will come last. After looking at the rainbow, whole environment looks very fresh and beautiful. रेनबो को देखने के बाद पूरा माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और तरोताज़ा हो जाता है, यानी कि बहुत खूबसूरत हो जाता है। After looking at the rainbow,
whole environment looks very fresh and beautiful. A rainbow is actually round like a circle. रेनबो जो होती है वो असल में सर्कल की तरह राउंड होती है, बट ऑन द ग्राउंड द बॉटम पार्ट इज़ हिडन, लेकिन उसका ग्राउंड में नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो छुपा हुआ होता है. अ रेनबो इज़ एक्चुअली राउंड लाइक अ सर्कल बट ऑन द ग्राउंड द बॉटम पार्ट इज़ हिडन. लुकिंग एट द रेनबो इज़ वेरी सूदिंग टू आवर आइज़. रेनबो की तरफ देखने से हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है. एंड चिल्ड्रन गेट वेरी एक्साइटेड, और बच्चे जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं. सीइंग अ रेनबो इन द स्काई, आसमान में रेनबो को देखते हुए. लुकिंग एट द रेनबो इज़ वेरी सूदिंग टू आवर आइज़ एंड चिल्ड्रन गेट वेरी एक्साइटेड सीइंग अ रेनबो इन द स्काई. इन ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी तहजीब में, रेनबो वाज कंसिडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ. यूनानी तहजीब में रेनबो को तसव्वुर किया जाता था कि वो ज़मीन और जन्नत के दरमियान एक ब्रिज है. इन ग्रीक सिविलाइजेशन, रेनबो वाज कंसिडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ. The world's long-lasting rainbow was seen in Sheffield, England on March 14, 1994, which lasted for 6 hours. दुनिया की सबसे ज़्यादा देर रहने वाली जो रेनबो थी वो इंग्लैंड में 14 मार्च 1954 में देखी गई, जो कि 6 घंटे तक रही, 6 आवर्स तक रही. The world's long-lasting rainbow was seen in Sheffield, England on March 14, 1994, which lasted for 6 hours. A rainbow is not a physical object, so cannot be approached. रेनबो जो है वो एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुआ जा सके. सो कैन नॉट बी अप्रोच्ड, इसलिए उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, यानी कि उसको छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता. A rainbow is not a physical object, so cannot be approached. Rainbow is a scenic beauty which glorifies the nature. रेनबो जो है वो एक कुदरती खूबसूरती है जो कि खूबसूरती देती है नेचर को. बाय गिविंग फ्रेशनेस, ताजगी देकर. ब्राइटनेस, ब्राइटनेस यानी कि रोशनी, या उसको कह लें खूबसूरत. ब्राइटनेस किसी यानी कि कलर्स वगैरह की वजह से या मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से उसमें ज़्यादा खूबसूरती पैदा करना. एंड कलर टू द नेचर एंड एनवायरनमेंट, और माहौल में और कुदरत में या नेचर में कलर लेकर आती है, ब्राइटनेस और कलर लेकर आती है. रेनबो इज़ अ scenic beauty which glorifies the nature by giving freshness, brightness and color to the nature and environment.